आज हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ वाटर की। सबसे पहले बात यह है कि ओशंस में जो सा पानी होता है वो 97% तक वर्ल्ड्स वाटर होता है, यानी कि 97% तक जो सा वाटर पाया जाता है 100% में से। इस पूरी दुनिया में 100% पानी पाया जाता है, उसमें से 97% जो सा पानी होता है ना, वो वाटर जो सा होता है वो समुद्रों में पाया जाता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो सा बाकी जो 3% पार्ट है, जो सा बाकी का 3% पार्ट है वो पाया जाता है ग्लेशियर्स में, ठीक है ना, आइस कैप्स में और ग्राउंड वाटर, यानी कि जो सा नीचे पानी ज़मीन के नीचे मौजूद है, ग्राउंड वाटर, ठीक है ना, उसमें। और इनलैंड वाटर, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, नदियाँ, लेक्स, नदियाँ, दरियाएँ, और इन सब में नदियाँ, दरियाओं और वादियों में जो उनसे पानी पाया जाता है वो 3% तक ग्लेशियर्स, आइस कैप, ग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, इन सारी चीज़ों, इन 6 चीज़ों में 3% तक पाया जाता है। और इनमें एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी के वेपर्स भी शामिल है। पानी के वेपर्स एटमॉस्फेयर में, आपको पता है कि पानी के वेपर्स जोन से हैं, आपने पढ़ा था ना कि पानी के वेपर्स जोन से हैं वो एटमॉस्फेयर में कम मिकदार में पाए जाते हैं। और ये सूरज से आने वाली विजिबल रेस जोन सी हैं जो ज़मीन से टकराने के बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जब ज़मीन इंफ्रारेड रेडिएशंस को खारिज करती हैं अपने में से। तो ये क्या करते हैं, ये पानी के वेपर्स जोन से एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, ये क्या करते हैं, ये उन इंफ्रारेड रेडिएशंस को अपने अंदर जज़ब करते हैं। और इसका टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ही रखते हैं, ये इनका काम है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में जो से वाटर वेपर्स हैं ये भी 3% में इंक्लूड है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं, सी वाटर जो सा होता है वो अनफिट होता है फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। कि जो सा सी वाटर है, समुद्री पानी जो सा है, वो अनफिट है। वो अनफिट है किसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए, यानी कि आप पी भी नहीं सकते ना उसे, और ना ही आप उसे एग्रीकल्चर यानी कि फसलों वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वहाँ पर साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है। सी वाटर में साल्ट की मिकदार, नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप उसे ना ही पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, पियोगे तो किडनी ख़राब हो जाएगी, लिवर ख़राब हो जाएगा। एग्रीकल्चर में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इतनी नमकियात में फसलें ग्रो नहीं कर पाती, ठीक है, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसके बाद ओनली 0.2% ऑफ द टोटल पानी जो सा 0.2% जो सा पानी होता है, टोटल पानी होता है 0.2%, सिर्फ और सिर्फ इस 100% में से ओनली 0.2% पोर्टेबल वाटर है। जो सा अर्थ के अंदर 100% में से, टोटल पानी का 100% में से सिर्फ और सिर्फ 0.2% पोर्टेबल वाटर है, यानी कि पीने के काबिल है, फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, आप इसे पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे जो सा ओशन है, ओशन के अंदर 97%, ये आपके बुक के अंदर दायरा सा बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर 97% तक ये सारा का सारा समुंदर है, इस समुंदर है 97% तक। और फिर उसके बाद ये 2.1% जो सा है वो पाया जाता है ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में, ठीक है। जब ग्लेशियर्स, ठीक है ना, ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में पाया जाता है 2.1% तक, और 0.6% तक पाया जाता है ग्राउंड वाटर, यानी कि ज़मीन के नीचे, ठीक है। और फिर उसके बाद इनलैंड वाटर, यानी कि पानी जो सा है वो ज़मीन के नीचे, इनलैंड वाटर जो सा है वो 0.2% है। इनलैंड वाटर का क्या मतलब है, इनलैंड वाटर में आते हैं रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, ये 3 चीज़ें आती हैं इनलैंड वाटर में। इनमें जो सा पानी पाया जाता है वो पाया जाता है 0.2%, जो कि पोर्टेबल वाटर है। जो कौन सा वाटर है, पोर्टेबल वाटर। और 0.001% आपको पता है कि ये एटमॉस्फेरिक पानी होता है, कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को अपने अंदर जज़ब करने के बाद एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक ही मेंटेन रखता है, ठीक है, ये इसका काम है। अगर ये पानी की मिकदार एटमॉस्फेयर में मौजूद ना हो तो हमारा जो सा एटमॉस्फेयर है वो रहने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन जोन सी हैं वो जज़ब नहीं होंगी। जैसे ही वो जज़ब नहीं होंगी इंफ्रारेड रेडिएशन, तो हमारा जो सा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस, या फिर इससे भी गिर कर -40 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके सर, समझ आ गई आपको, ये थी अकरेंस ऑफ वाटर। अगर आपको समझ आ गई हो ये वीडियो तो इसको वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।